Hello everyone, welcome or welcome back. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए एरीज के लिए ये रीडिंग है. So यहाँ पर हम देखेंगे कि अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है. इस रीडिंग से हम ये जानेंगे. और अगर आपको मुझसे डिटेल्स रीडिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो सारी जो डिटेल्स हैं वो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है. और अगर जैसे कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है, सो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ऐसी वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी. सो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. ओके, हर्मिट का कार्ड आपके लिए गिर गया है. 1 सेकेंड. ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स और हर्मिट का कार्ड है. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं. ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड नेक्स्ट है यहाँ पर जस्टिस का. ओके, सो एरीज, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है कि करंट की आपकी सिचुएशन एक्चुअली ऐसी हो सकती है कि आपको बहुत इल्यूजनरी लग रही है. यू नो, आप समझ में आपको एक्चुअली आ नहीं रहा है, आप ऑप्शंस आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं या इल्यूजन में आप अभी हैं. सो आपको बोला जा रहा है कि अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है. यहाँ पर अक्टूबर का जो मंथ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आइसोलेशन में रहने वाला है आपका. आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एक सेल्फ जर्नी पे आप यहाँ पर निकलने वाले हो. स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने वाली है. ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश आप अक्टूबर के मंथ में करेंगे. सो यहाँ पर उससे क्या होगा, ये बेसिकली आप क्यों कर रहे हैं, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को चाहते हुए. बिकॉज कि आपको ना अपनी इमोशनल सेल्फ आपकी स्टेबल नहीं है करंट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत इल्यूजनरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. सो आपकी जो इमोशनल सेल्फ है वो यहाँ पर स्टेबल होगी. अगर आप ये काम करते हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर आपकी एक जो इमोशनल सेल्फ है वो बहुत स्टेबल यहाँ पर महसूस आप करने वाले हैं. नेक्स्ट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के मंथ में आपके लिए कोई ना कोई जस्टिस आ रहा है. जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, सो उस क्षेत्र में यहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक नया पोर्टल ओपन होता हुआ नजर आ रहा है. बिकॉज ये 11 नंबर की एनर्जी है. सो 11 नंबर की एनर्जी एक नए पोर्टल को खोलती है आप लोगों के लिए. सो वही यहाँ पर मुझे अक्टूबर के मंथ में इस स्प्रेड से देखने को मिल रहा है. बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. सो आपको ना बेसिकली बोला जा रहा है कि अपने करियर के रिगार्डिंग अगर आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं ना, तो उनको एक्चुअली थोड़ा सा ना धीमे पेस पर हो रहे हैं. एक्चुअली वो धीमे पेस पर होंगे. तो बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पल्सिव होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. ये अपनी टाइमिंग में होते हुए नज़र आ रहे हैं. सो तभी यहाँ पर जस्टिस भी दिखाई दे रहा है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आपके फाइनेंसेस को लॉन्ग टर्म सेविंग या लॉन्ग टर्म कुछ एफर्ट, जो भी आप एक्चुअली आप एफर्ट डालेंगे तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों पर एक्शन लीजिए. अगर यहाँ पर आप किसी भी तरीके का एक्शन भी लेना चाह रहे हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उस तरीके के एक्शन लेने की ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म में जाकर आपको एक बेनिफिट आपको दें. तो ये यहाँ पर बेसिकली एनर्जी देखने को मिल रही है. यहाँ पर आपकी थोड़ा जर्नी जो है अभी थोड़ी स्लो पेस पर चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन चल रही है. ठीक है, आपको ये स्टैग्नेंट नहीं है. यहाँ पर कोई भी सिचुएशन रुकी हुई नहीं है. यहाँ पर पेस में चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसका जो पेस है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हॉर्स की एनर्जी है ये चल नहीं रहा है, सॉरी दौड़ नहीं रहा है, ये चल रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है या तो सैटर्न का कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरवेंशन है आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटर्न की थोड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी स्लो कर देता है. यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पर बोला जा रहा है. सो यस, जो भी आपकी वॉरियर काइंड ऑफ क्वालिटी है ना वो यहाँ पर बेहतर तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पर यहाँ पर कुछ ना कुछ आप एक्शन लेने वाले हैं रिगार्डिंग टू योर फाइनेंसेस. अगर आप कुछ सेविंग भी करना चाह रहे हैं ना, सेव करना चाह रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड में डालना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए जो लॉन्ग टर्म में जाकर आपको बेनिफिट दें. वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है. यहाँ पर बेसिकली हैप्पी फैमिली का कार्ड है. 10 नंबर की एनर्जी है. जैसा कि मैंने कहा कि कंप्लीशन है. यहाँ पर इमोशनली आपकी जो फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग है वो यहाँ पर बहुत बखूबी एक अच्छी जगह पर आती हुई महसूस हो रही है. यहाँ पर एक
डिवाइन काइंड ऑफ पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है। एक डिवाइन कुछ ना कुछ है यहाँ पर कि डिवाइनली कुछ गाइडेड हो रहे हो आप, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक एक तरीके की जस्टिस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी आपकी पास्ट में, तो वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रीयूनियन में आते हुए आप लोग लग रहे हो। हैप्पी फैमिली है, एंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ। सो ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई यहाँ पर लीगल मैटर किसी का चल रहा है, सो वो यहाँ पर रिजॉल्व होगा, और ये आपकी फेवर में यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आउटकम जो है वो आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई भी या रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नहीं है, कोई भी और आपका कोई केस चल रहा है, सो उसमें भी यहाँ पर आपकी जीत होती हुई मैं देख पा रही हूँ। अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर के एंड तक आपको दिखाई देगा कि ये जो आउटकम है ये आपके फेवर में यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। चलिए और देखते हैं डीप डाउन जाकर और क्या अगस्त का मंथ यहाँ पर आपको गाइडेंस देना चाह रहा है। यहाँ पर है द मून की एनर्जी। यस, यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इल्यूजन को शो करती है। मून भी यहाँ पर इल्यूजन को शो करता है। सो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके की फियर है, एंजाइटी अगर आपको आपको अभी ये करंट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, तो इसके लिए ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में रहने के लिए बोला जा रहा है, अपनी एनर्जी पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजेस थे आपके, जो भी डिल्यूजन था आपका, सो ये सब चीज़ें या तो कोई हीलर आ रहे हैं आपकी तरफ, उनकी तरफ से आपको ये गाइडेंस मिलेगी। कोई किसी ना किसी गुरु की एनर्जी से आप अलाइन हो सकते हैं, उनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। सो यस, यहाँ पर किसी गुरु की इंटरवेंशन भी है, जिसको अगर आप सुनेंगे या उनकी एनर्जी आपसे अलाइन होंगी, तो वो आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक आपको गाइडेंस मिलेगी कि इस इल्यूजन से, फियर से, एंजाइटी से बाहर कैसे निकला जा सकता है। सो जैसे ही आप ये जो फर्स्ट 15 डेज हैं, इनमें आप ये काम अगर करते हैं या किसी गुरु को सुनने की कोशिश करते हैं, सो यहाँ पर बेसिकली मैसेज ये है कि उनकी लाइट या उनका प्रकाश जो आपके ऊपर डलेगा फर्स्ट 15 डेज में, उनका आउटकम आपको अक्टूबर के लास्ट 15 डेज तक देखने को मिल सकता है। उससे क्या होगा कि आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होगी, और जिस भी क्षेत्र में यहाँ पर आप जस्टिस चाह रहे हैं, वो जस्टिस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी के साथ थोड़ा सा कनेक्शन को बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर मैसेज देखने को मिल रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर द सन की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आपके लिए कोई प्रमोशन आ सकता है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई प्रमोशन आपके लिए आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अक्टूबर के लास्ट 15 डेज आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर मुझे आपके लिए कोई ना कोई सक्सेस दिखाई दे रही है, आपके लिए कोई ना कोई सक्सेस आ रहा है। और अगर ये यहाँ पर कोई केस है जो लिटरली आपके करियर से रिलेटेड है, या कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, और उसमें कोई केस की आउटकम्स आने हैं या रिजल्ट्स आने हैं, तो वो फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत हैप्पीनेस और एक माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। सो अक्टूबर के लास्ट 15 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। यस, ये आपके लिए कोई रिकॉग्निशन लेकर आ सकते हैं, कोई प्रमोशन लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की एनर्जी यानी कि धन लाभ आपको हो सकता है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कोई पोजीशन आपको मिल सकता है, जैसे कि मैंने कहा प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ पर है 6 नंबर की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। सो यहाँ पर लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। सो यहाँ पर पार्टनरशिप को लेकर भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टनरशिप बहुत यहाँ पर फलेगी फूलेगी। आपका काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से अलाइनमेंट में आपके साथ आता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी लव लाइफ बहुत ही यहाँ पर बखूबी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर अगर कोई लव रिलेशनशिप में है और वो चाह रहे हैं कि सेटल होना, या वो लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट में आकर शादी करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए समय यहाँ पर बहुत फेवरेबल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्दर मोर आगे यहाँ पर कुछ कमिटमेंट हो सकती है,
यहाँ पर एक कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है। सो आप ये डिसाइड कर सकते हैं अभी कि आपको कि कमिटमेंट में जाना है या नहीं, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप कमिटमेंट में जाते हुए इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर जो ये एनर्जी है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है। सो इन फ्यूचर, ये अक्टूबर के लिए नहीं है, ये इन फ्यूचर हो सकता है कि आप इनके साथ शादी करें और यहाँ पर आप एक फैमिली एक्चुअली नज़र आ रही है। सो यस, ये आपका रिलेशनशिप जो है ये एक कमिटमेंट में जाता हुआ नज़र आ रहा है, एक शादी होती हुई नज़र आ रही है अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं। पार्टनरशिप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत अच्छी हो रही है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशन है वो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत डिवाइनली गाइडेड है। कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई रिलेशन है जो बहुत डिवाइनली गाइडेड है। तो यहाँ पर एक दूसरे को लेकर ही आप हार्मनी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को लेकर ही एक डिवाइन कनेक्शन को बिल्ड कर पाना, ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है आपको, ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। तो चलिए और देखते हैं एरीज साइन। सो यहाँ पर भी स्केल हैं, जस्टिस में भी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्केल हैं जो लीब्रा की एनर्जी को शो करते हैं। लीब्रा आपका जो सेवंथ हाउस की एनर्जी को दिखाता है। सेवंथ हाउस आपका शादी का, यानी कि आपकी मैरिज का हाउस होता है। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड तो मैरिज से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस है तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं। ये यहाँ पर मैसेज है, बैलेंस में आ रही है आपकी पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ। चलिए और देखते हैं और क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है। ओके, सॉलिट्यूड का मैसेज है, जो कि हर्मिट से भी सॉलिट्यूड ही, हर्मिट का जो एनर्जी है ना, ये भी सॉलिट्यूड को ही शो करता है। सो अकेले रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले 15 दिन आपको अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान देना है, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन and the total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times. So वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको शांत रहना है, शांत रहना है, अपनी एनर्जीज पर काम करना है, अपने आप की अपने आप को एक्चुअली अपने आप को जानने की कोशिश करनी है। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है, और वो जो है वो आप एक साइलेंट एटमॉस्फेयर में ही जान पाते हैं। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज आपको दिया जा रहा है। सो अकेले रहना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है इन 15 दिनों में, और अगर आप ये करते हैं ना, ये लिटरली बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने आप को समझने की, अपने आप को ग्रो करने की, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने की, अपने को ग्रो करने की, अपनी एनर्जीज़ को एक नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में लाने के लिए बहुत अच्छा ये प्रोसेस। मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, ये भी यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है। मून है यहाँ पर। सो यस, यहाँ पर लिटरली इस फियर और एंजाइटी से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कोई, जैसे कि मैंने कहा, कोई गुरु हो सकते हैं जिनसे आप अलाइन हों और उनके एनर्जीज आपको सर्व करने लगें, ये भी यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर है डिविनेशन। एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। वाओ, यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। सो लास्ट के बार बार यही मैसेज आ रहा है। यहाँ पर दो पार्ट हैं एक्चुअली। पहले 15 दिन में आप अपने आप को समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है आपके एटमॉस्फेयर में या आपके अराउंड ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत डिवाइन हैं। यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में हैं लोग आपके आसपास। सो आपका जो आसपास का जगह है वो बहुत प्योर काइंड ऑफ, कैसे बोलेंगे इसे, कि आपकी जो आसपास की एनर्जीज है ना वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। सो इस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है कि जब आपके चारों ओर का जो माहौल है, जो लोग हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का आपको एक्चुअली बेनिफिट कैसे लेना है इन द राइट वे। बेनिफिट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको नेगेटिव वे में ले जाएं। बेनिफिट लेने का मतलब ये है कि आपको आपके सराउंडिंग जो है वो बहुत हेल्प प्रोवाइड कर रही है आपकी एनर्जीज को ग्रो होने में।
सो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए और इन 15 दिनों का बहुत लाभ उठाइए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो सकती हैं। इस वजह से यहाँ पर ये जस्टिस को आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये माँ लक्ष्मी और सन की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है। सो यस, ये आपके लिए बहुत रिकॉग्निशन को लेकर आ रही है, एक प्रमोशन को लेकर आ रही है, एक फाइनेंशियली आप फाइनेंशियली यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली भी यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट मिला है या मिल रहा है या मिलेगा, ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक टेरो कार्ड रीडर हैं, ये टेरो कार्ड रीड कर रही हैं या इन टूल्स के साथ। बेसिकली टेरो कार्ड भी एक डिविनेशन टूल है जिससे आप अपनी एनर्जीज को ग्रो कर सकते हैं। सो कोई पर्सनल टेरो कार्ड रीडिंग अगर आपको करवानी है तो आप करवा सकते हैं, अगर आप उससे ऑफ कोर्स अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अलाइन होते हैं तभी देख रहे हैं। सो यस, ये आपके लिए एक क्लैरिटी को लेकर आएगी। अगर आप करवाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं एक क्लैरिटी को लेकर आ रही हैं, या रिसेंट में हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कोई पर्सनल गाइडेंस ली हो। सो वो आपको हेल्प करेगी अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं या मानते हैं, क्योंकि यस, जो आपको गाइडेंस दी जाती है जब आप उन पर काम करना शुरू करते हैं ना, तो बेसिकली आपको वो ग्रोथ की ओर लेकर जाती हैं। तो वो यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जर्नी है फॉर श्योर, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, एक नई जर्नी पर आप निकल रहे हैं जैसा कि मैंने कहा। और ये बहुत स्टेबल है, ये ना ऐसी नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत स्टेबल चीज़ें मिलेंगी, ग्राउंडेड चीज़ें मिलेंगी। यहाँ अब नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ का ऐसा रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर की एनर्जी है ना। सो नवंबर में, यानी कि नवंबर के शुरुआत में हो सकता है कि आपको आपकी तरफ एक कोई न्यू बिगनिंग आए, कोई नई चीज़ें आपकी तरफ आए, या नए नए थॉट्स आए, नए नए आइडियाज़ आए। सो जिनकी वजह से यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में एक नई ग्रोथ मिल सकती है, वो यहाँ पर बेसिकली मैसेज मिल रहा है देखने के लिए। चलिए मोनोलॉजी से भी देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज अक्टूबर के लिए आपके लिए बोले जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी एक्चुअली इमोशंस की फ्लक्चुएशन चल रही थी ना, वो यहाँ पर स्टेबल होती हुई नजर आ रही है अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के लिए। यहाँ पर है लियो की एनर्जी, सो गो वाइल्ड। सो यस, यहाँ पर गो वाइल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वाइल्ड हो जाना है। वाइल्ड इन द सेंस कि आपके अंदर का जो पैशन है, जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, ये आपको सर्व करेगी। जो भी चीज़ें आप करेंगे ना, ये आपको सर्व करेंगी। सो आपको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को लेकर एक्शन लीजिए जिनके लिए आप चाह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है। सो उन चीज़ों के लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत कैक्टस हैं। आपके पास्ट में शायद बहुत कुछ चीज़ें सर्व नहीं की आपको। डेजर्ट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सो यस, यहाँ पर बहुत डेजर्ट काइंड ऑफ एनर्जी आपके अराउंड रही, कैक्टस की बहुत फीलिंग है। सो बहुत कुछ चीज़ों से एक्चुअली आपने डील किया है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं की, उन सब चीज़ों को आपने देखा है, और उन सब चीज़ों से एक्चुअली आपकी एनर्जी है कि आप निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पर फुल मून इन लियो है। सो ये जो है मुझे 8 पोर्टल की भी बहुत याद दिला रहा है। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ सैटर्न से रिलेटेड रहा है, आपका कुछ कर्मा रहा है। यस, यहाँ पर जस्टिस भी है। सो यस, यहाँ पर कुछ कर्मा से आप डील कर रहे थे। ये आपका पास्ट का कोई कर्मा रहा है जिससे आपने अब तक डील किया है। अब उससे आप बाहर निकल रहे हैं। यस, यहाँ पर कर्मा रिलीज, ये जो मंथ है अक्टूबर का मंथ, ये आपका एंडिंग मंथ है। अब आपने अपने कर्मा से डील कर लिया है। अब यहाँ पर आपकी नई शुरुआत होगी नवंबर में जाके, क्योंकि यहाँ पर जो
जस्टिस का कार्ड आया है वो अक्टूबर के एंड में निकल कर आ रहा है। सो यस, यहाँ पर नवंबर से नई शुरुआत मुझे ऐसा लग रहा है कि होगी, और ये मंथ जो है आपका बहुत पीसफुल रहने वाला है, पीसफुल रहेगा फॉर श्योर। यहाँ पर ये अक्टूबर का जो मंथ है बहुत पीसफुल रहेगा। शुरुआत में आपको लग सकता है थोड़ा इल्यूजनरी है, लेकिन जब आप एक हाई वाइब्रेशन काइंड ऑफ पर्सन से मिलेंगे या उनकी बातें सुनेंगे या उनको एक डिवाइन तरीके से देखने की या समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि किसी भी पर्सन से, मुझे यहाँ पर किसी सेंट की एनर्जी बेसिकली दिखाई दे रही है। सो यस, यहाँ पर कोई यहाँ पर किसी गुरु की एनर्जी है फॉर श्योर। यहाँ पर आपको कोई ना कोई गुरु हो सकता है, आप किसी की वीडियो आपके सामने आ जाए तो उनको देखने की या उनको सुनने की आपको ज़रूरत है। यस, क्योंकि ये आपके अंदर बहुत एनर्जी को भरेंगे। ये गो वाइल्ड की एनर्जी तभी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये जो हैं इनकी गाइडेंस जो है आपके अंदर उस एनर्जी का ना बूस्ट होगा, तब यहाँ पर ये सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। कीप योर हार्ट ओपन। सो यस, यहाँ पर रिसेप्टिव रहिए। यहाँ पर रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी की बात सुनेंगे नहीं या सुनते नहीं हैं या आपको सुनना पसंद नहीं है ये सब चीज़ें हमारे अंदर एक ब्लॉकेज को क्रिएट करती हैं। सो जब तक आप किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव जानेंगे ही नहीं, सो उसको आप समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जानना ही नहीं है। सो ये एक काइंड ऑफ ब्लॉकेज है, ये आपके हार्ट चक्र की ब्लॉकेज है बेसिकली, और इसको यहाँ पर रिजॉल्व होना है, तभी यहाँ पर इमोशनल सेल्फ जो है आपकी वो स्टेबल हो पाएगी। यहाँ पर हार्ट चक्र हीलिंग आएगी आपकी तरफ। यस, इन सेंट को जब आप सुनेंगे या इस एनर्जी को, जो भी यहाँ पर ये गुरु की एनर्जी है, ये कोई टीचर भी हो सकते हैं। सो यस, अगर इनको आप सुनेंगे तो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। हार्ट चक्र जैसे देखिए यहाँ पर रिसेप्टिव होने के लिए बोला जा रहा है बेसिकली, तो रिसीव करना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। सो गाइडेंस को रिसीव कीजिए। गाइडेंस जो भी आपको दी जा रही है उनको लेकर रिसेप्टिव होइए, तब यहाँ पर आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होगा। ठीक है, गो डीपर। गो डीपर की एनर्जी है। सो पहले ही यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दी थी हर्मिट की। सो वही यहाँ पर एनर्जी है। अपने अंदर झांकिए, थोड़ा सा डीप लेवल पर जाकर अपने आप को हील करने की कोशिश करें। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हिडन जो है कुछ भी चीज़ें हैं जो आपने दबा के रखी हैं अपने अंदर, उनको निकालने की, सरफेस लेवल पे लाइए और उनको हील कीजिए। जो भी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर दबा कर रख रखी हैं बेसिकली, क्योंकि स्कॉर्पियो है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। सो बहुत हिडन सेल्फ में हो सकता है कि आप अपने जो इमोशंस हैं बहुत सप्रेस करते हैं। सो वो चीज़ें भी कभी कभी क्या कभी भी सर्व नहीं करती हैं। सो बेसिकली वो आपका एक पेन बनती हैं फिर बाद में जाकर। सो वही पेन हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक किए हुए है। सो उस हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आपने किन किन इमोशंस को सप्रेस कर रखा है, जिनकी वजह से यहाँ पर आप कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। सो उसका बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उनको सरफेस लेवल पे लाइए और हील कीजिए। ओके, रिलीज कर देने की ज़रूरत है उनको। सो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एरीज साइंस, ऑनर योर फीलिंग्स फॉर श्योर, ऑनर योर फीलिंग्स। और यहाँ पर है फर्स्ट क्वार्टर मून इन पाइसिस, और यहाँ पर क्राउन की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर रिसेप्टिव बनिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ चीज़ें भेजी जाएंगी। अगर आप रिसेप्टिव नहीं होंगे, ब्लॉकेज को क्रिएट करके रखेंगे, सो ब्लेसिंग्स आएंगी और चली जाएंगी, बिकॉज उनको पोर्टल ही नहीं मिलेगा उनको आने के लिए। वो पोर्टल को हमें खोलने की, ओपन करने की ज़रूरत है। और वो जब ओपन होगा तब जब हम अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करेंगे, अपने डार्क सेल्फ को फेस करेंगे और उसको रिलीज़ करने की उसके तरफ हम अग्रसर होंगे, तब हम इन चीज़ों को, इन फीलिंग यहाँ पर इन जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं उनको आप रिसीव कर पाएंगे। सो वही है यहाँ पर मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। चलिए लास्ट गाइडेंस लेते हैं एरीज साइंस। लास्ट यहाँ पर क्या मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। ओके, फॉर एरीज साइंस। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ पर है ब्लेसिंग्स का कार्ड। ब्लेसिंग्स का कार्ड है यहाँ पर, 27 नंबर है।
सो यस, यहाँ पर 7 to 9, 9 जो नंबर है वो मार्स का नंबर है बेसिकली। सो मार्स को बैलेंस कीजिए अपने, मंगल को। गिव ब्लेसिंग्स, सो योर गाइडेंस इज टू ब्लेस एवरीवन यू मीट टुडे, ब्लेसिंग्स साइलेंट और अलाउड। Allow a divine light to flow from you to others. So whether friends, enemies or strangers, this touches them with love and help to open up their heart. Bless food, water, animal and trees, knowing that you are lightening up the world around you. Remember, all you give out returns to you multiplied. Use your power to light up the world. So यहाँ पर जो है आपको, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप आप अपनी लाइट को भी स्प्रेड कीजिए। जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास विजडम है, जो भी आपके पास आपको लगता है कि इस क्षेत्र में मैं इतनी नॉलेज रखती हूँ या इतना नॉलेज रखता हूँ, सो उन चीज़ों को भी आपको सर्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं को उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है और वो आपके थ्रू चैनल होनी है। सो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कोई क्रिएटिविटी, ऐसा कोई काम जो आप अपने थ्रू चैनल कर सकते हैं, दे सकते हैं बेसिकली। सो वो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उस काम को करेंगे तब आप रिसीव करना शुरू कर देंगे। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। यहाँ पे आप इस कार्ड की यस तो तभी यहाँ पर उन सब चीज़ों के फ्रूट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को या अपनी लाइफ के चीज़ों को यहाँ पर ब्लेसिंग्स रिसीव करना एक्चुअली आपको सिखाया जा रहा है। सो यही यहाँ पर प्रोसेस अक्टूबर के मंथ में चलेगा आप लोगों के लिए। सो वही यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। आई डोंट नो, यहाँ पर भी देखिए एक एंजल है और ये बेसिकली गाइड कर रहे हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर कोई ट्रायंगल हो सकता है, किसी पर्सन के थ्रू आपको ये नॉलेज दी जा रही है, किसी पर्सन के थ्रू आपको एनलाइटनमेंट की एनर्जी तक लेकर जाया जाएगा। सो किसी पर्सन का हो सकता है आना आपकी लाइफ में, इसीलिए ज़रूरी था कि आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाना था। सो ये यहाँ पर वो आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं वो आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज साइंस अक्टूबर के मंथ में। सो तभी यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग मुझे देखने को मिल रही है। सो ये आपका कोई काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये लिटरली मुझे कोई काउंटर पार्ट दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कोई गुरु हो सकते हैं। ये कोई गुरु की एनर्जी भी हो सकती है आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट किया जा रहा है। दोनों की एनर्जीज को एक्चुअली अलाइन करवा कर कुछ क्रिएट किया जाना है, कुछ क्रिएट होना है। तो वो यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट्स उन सब चीज़ों के आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बेसिकली मुझे एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग्स जो हैं ये बेसिकली आपके इनर वर्ल्ड के हो सकते हैं। सो येस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू एरीज साइंस। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। और मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।